Alekcia. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैड एडवेंचर्स। ये वीडियोस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मली एवरीडे बेसिस पे ये बाइक धोनी पड़ेगी अगर मुझे क्लीन रखनी हो तो। लेकिन एडवेंचर बाइक होने का यही फायदा है आई गेस। तो अब आज के दिन के लिए मैं ये सर्विस कर रहा हूँ और सब क्लीन अप कर रहा हूँ ऑल्सो बिकॉज इट्स जस्ट डन 1,000 किलोमीटर राइड फ्रॉम IVW बॉम्बे टू गोवा एंड बैक टू सांगली। तो धुलवाना तो बनता है। मैंने लास्ट गोवा में चेन क्लीन लूबिंग किया था लेकिन एक वॉश की जरूरत थी तो आज वॉश भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिव्यू भी है। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। इस वीडियो में आपको सब डिटेल्स मालूम पड़ेगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं आपको बाइक के राइड एक्सपीरियंसेस बताऊंगा एज कम्पेयर टू अ KTM RC 390 एज वेल बिकॉज मेरे पास पहले वो थी है और वो यूज़ करता था मैं ऑन डेली बेसिस। बट अब जब से ये आ चुकी है आई हैव नॉट बीन यूजिंग दैट एट ऑल। आई मिस दैट बाइक डेफिनेटली। Also, before starting the video, I would like to thank my guy from the village itself, which is Sangli. इसका नाम विशाल है जो भाई बहुत अच्छे से मेरी बाइक मेंटेन कर लेता है। मुझे रॉयल एनफील्ड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेफिनेटली मैं टाइमली सर्विसेज रॉयल एनफील्ड से ही कराता हूँ बट ये बेसिक चीज़ें चेन क्लीनिंग लूबिंग वॉशिंग और ये सब के लिए ये बंदा बहुत प्यारा है। ये अपनी बाइक समझता है और वो हिसाब से ही साफ़ करता है यार एकदम। मतलब मुझे कुछ उसे बताना भी नहीं पड़ता। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू टेल यू अगर कब आप मुझे मिलने या फिर मेरे विलेज साइड आ रहे हो तो डेफिनेटली गो विजिट हिम। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो भी नहीं है बट देखिए बाद में कितनी चमक रही है फिर वो। तो यही बात है। अब एन्जॉय द वीडियोस। थोड़े सिनेमैटिक रील्स डाल रहा हूँ तो फिर एन्जॉय कीजिए। दीज आर ऑल्सो माई फार्म्स। वो आपको आगे वीडियो में पता ही चलेगा। मैं इसके बारे में भी अपडेट देता रहूँगा मैं क्यों सांगली शिफ्ट हुआ। एंड लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट द बाइक फॉर नाउ। बाकी सब अगले वीडियो में बताएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। टिल देन check this bike out. हिमालयन 450 और उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी अच्छाई बुराई प्रोज कॉन्स प्राइस, मुझे क्या अच्छा लगा मुझे क्या अच्छा नहीं लगा ये सब बताऊंगा मैं आपको। इसके सिवा अगर आपको कुछ लगे कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस एंड विद माय एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट।
This bike has been bought in January. I have been using it for last 12 months. अब तक मेरे 12,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अभी मैं अच्छी बातें बताता हूँ इसकी कि मैं इसके पहले KTM RC 390 चलाता था, जो कि बहुत अच्छी बाइक थी. माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. जस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं हिमालयन पे स्विच हुआ हूँ तो ये गाड़ी मुझे लग्जरी के सिवाय और कुछ भी नहीं बोर्ड आता है इसके लिए, क्योंकि बस KTM पावर है, सब कुछ है, जो कि ये बाइक में भी है. परफॉर्म्स वेरी वेल. ये बाइक एक ऑलराउंडर बोलूँगा मैं. फॉर माई लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड, सिटी राइड्स, आई जस्ट लव इट मैन. एंड ये बाइक का एवरेज मुझे लगभग 30 किलोमीटर मिलता है ऑन एन एवरेज. बट लास्ट मैंने जब मुंबई टू गोवा किया था IBW के लिए, और मैं आई वॉज डूइंग इट विथ माई राइडिंग ग्रुप दैट इज़ एवेंचुरा. हमने स्लो क्रूज किया था, सबके साथ चल रहे थे. तब मुझे 40 का भी एवरेज दे चुकी है ये बाइक विथ नो प्रॉब्लम्स. आई हैड 2 सैडल्स विथ मी एंड अ टॉप बॉक्स. सो डेफिनेटली मुझे भी नहीं पता था कि ये 40 का एवरेज दे सकती है. मुझे 30-35 के बीच में हमेशा दे चुकी है ये, बट 40 पहली बार दिया है, क्योंकि पहली बार इतना स्लो चलाया था मैंने. बट इट वॉज डेफिनेटली टू गुड टू बी विद द एंटायर ग्रुप, थैंक्स टू एवेंचुरा. And the 19 rear helps us to get a good grip on the road and off road as well. तो मैं कहूँगा इसके लिए बहुत बढ़िया. रिव्यू तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रह चुका है. अभी आते हैं इसके कॉन्स पे. द बैड पार्ट अबाउट दिस बाइक, डेफिनेटली एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस, और सबको पता होगा ये कि इसके ट्यूबलेस टायर नहीं है. मैंने लिया था और मुझे डर भी इसी बात का लग रहा था कि ट्यूब वाले टायर्स मुझे लॉन्ग रन में बहुत प्रॉब्लम्स देंगे, लेकिन डेफिनेटली 2 ही बार पंक्चर हुई है. एक बार फ्रंट और एक बार बैक हुई है. फ्रंट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट बैक वाले में जब ही हुआ था तभी रात के 2 बजे हुआ था. वो बॉम्बे में हुआ था. सो इवन बीइंग इन द सिटी इट गेव मी अ टफ टाइम. आई हैड अ वेरी टफ टाइम फिगरिंग आउट द पंक्चर सिचुएशंस. आई हैड कॉल्ड RSA ने भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाया. उन्होंने बोला था 2 घंटा लगेंगे अपने फ्लैट बेड पे डालने के लिए, जबकि मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एक राइड था. मैं गोवा जा रहा था IBW के लिए. सो मैंने खुद ही ट्राई किया, 10-12 पंक्चर वालों के पास जाके ट्राई किया. सब लोग ने ना बोला. फिर एक पंक्चर वाला मिला जो करेगा बोला, और उसने ज़बरदस्ती करवाया, लेकिन उसमें भी 2-2.5 घंटे चले गए थे. तो ओवरऑल मैंने 4 घंटे वेस्ट कर दिए थे पंक्चर निकालने के लिए. And every time it's just a tough situation I feel. On top of that, उसके एडिशन में I spent around 1600 रुपीज़, बिकॉज मेरा ट्यूब ख़राब हो चुका था और उस बंदे ने नए ट्यूब डाले, जिसके चार्जेस उसने 1000 रुपीज़ ले लिए मेरे से, और लेबर चार्जेस 200-300 विद अ वाल्व एंड अंदर बहुत कुछ किया. तो मैं एवरी टाइम ये बजट लेके चलना होगा अगर ट्यूब वाले टायर चला रहे हो. बाकी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रह चुका है. फ्यूल इकोनॉमी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बीच में कोई तकलीफ़ आ चुकी थी, जैसे कि टॉर्क नॉइज़ आ रहा था, तो रॉयल एनफील्ड ने वो सॉल्व कर दिया था मेरे लिए. टॉर्क सेटिंग कराते हैं, कुछ सस्पेंशन डाउन करवाना होता है इनको, तो वो अच्छे से कर दिया था इन्होंने. सो आई एम ग्लैड दैट द सर्विसिंग वाज वेरी नाइस इन बॉम्बे आई डिड. एंड बात करूँ तो मेरे इसके 12,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं. एंड वेरी सेटिस्फाइड विद द बाइक अंटिल एंड अनलेस आई गेट दैट स्विच टू द ट्यूबलेस टायर्स पे मैं शिफ्ट करूँगा, और ट्यूबलेस टायर्स आई थिंक बहुत अच्छे प्रूव होंगे. अगर आप मुझे पूछे कि 2025 में हिमालयन ले या दूसरी कोई एडवेंचर बाइक लाइक BMW F450, या फिर हो सकती है आपकी दूसरी कोई भी हो सकती है, मैंने भी सब ऑप्शंस देखे, बट मुझे बाकी किसी का चैसीज, फ्रेम ये सब पसंद नहीं आया. और हिमालयन स्पेशली, द ओनली रीज़न आई गॉट द हिमालयन इज़ बिकॉज द लिक्विड कूल्ड इंजन. नहीं तो मैं कभी बुलेट में, रॉयल एनफील्ड में फिर से हाथ नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास पहले इलेक्ट्रा रह चुकी है, थंडरबर्ड रह चुकी है, और उसने मुझे प्रॉब्लम्स दिए हुए कार्बोरेटर और ये सब के चक्कर में. तो ये MP5 इंजन बहुत बढ़िया है, वो हिसाब से एयर का इशू नहीं है, कुछ नहीं है. So my experience has been great. If you really want to know, I will definitely suggest you should buy Himalayan. It is worth the price.
2025 आ जाए। अगर किसी को इससे हायर सीसी चाहिए तो शायद अभी नेक्स्ट ईयर 2025 में हिमालयन का 650 सीसी या 600 सीसी लॉन्च होगा। यू कैन लुक आउट फॉर दैट अगर आपको घाई नहीं है एक बाइक खरीदने के लिए, एडवेंचर बाइक। बट ट्रस्ट मी, अगर इस बजट में एक एडवेंचर बाइक लेनी चाहिए तो आपको ये लेनी चाहिए। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर हीरो होंडा हीरो इम्पल्स 400 which is coming right now. I don't know about the prices. जैसे ही आएंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, बाइक रिव्यू। सो अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझे बताइए। मुझे जितना समझ में आया मैंने सब बता दिया है। और डेफिनेटली प्लीज़ feel free to comment, like, share and subscribe this video. Till then, see you. Hasta la vista, babies. Please subscribe.